Hello everyone, welcome back to my channel Helping Hand. In this channel, we will learn accountancy in the simplest way possible. I'll explain every concept step by step and together we will solve lots of questions. So, let's make accountancy easy. So, last class में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया था. इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस. So, question number 18 is Nitin, Tarun and Samar are partners sharing profit equally and decided to share profits in the ratio of 2:2:1 with effect from 1st April 2026. यानी कि वो क्या है, पहले किस रेशियोज पे अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे इक्वली, यानी कि 3 पार्टनर है तो क्या रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्या है 1:1:1. एंड उन्होंने अब डिसाइड किया है कि अपने प्रॉफिट को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 अप्रैल 2026 से. ये आपको एक्सट्रैक्ट दिया है बैलेंस शीट का, जिसमें आप देख सकते हैं लाइबिलिटी साइड में क्या है, रिजर्व्स गिवन है 60,000 रुपीज का एंड असेट साइड में इन्वेस्टमेंट गिवन है जो आपने परचेज की थी 4 लाख रुपीज की. तो आपको क्या है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन सारे केसेस में. फर्स्ट केस क्या है, जब मार्केट वैल्यू क्या है कोई गिवन ही नहीं है, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट की कोई भी मार्केट वैल्यू आपको गिवन ही नहीं है. तो उस केस में आप क्या एज्यूम करेंगे कि आपने जितने की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी उतने की ही आपको क्या है, उतने की ही आपकी क्या है उसकी करंट वैल्यू है अभी. तो कोई भी आपको लॉस हुआ ही नहीं इन्वेस्टमेंट में. तो आप क्या करेंगे कि ये पूरे का पूरा रिजर्व्स क्या है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो चलिए जर्नल एंट्री करते हैं. तो कौन कौन पार्टनर्स है, नितिन, तरुण एंड समर. उनका ओल्ड रेशियो क्या है 1:1:1, क्योंकि वो क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे पहले. तो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा सबका शेयर. एंड उन्होंने अब क्या डिसाइड किया है कि वो क्या है, अब किस रेशियो में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:2:1 में, यानी कि 2/5 नितिन का, 2/5 तरुण का एंड 1/5 शेयर समर का. और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर्स ने क्या किया है, रिजर्व क्रिएट किया था कितने रुपीस का, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है क्रिएट किया गया हुआ था 60,000 रुपीस का. और आपको उसकी क्या है, असेट साइड में उसकी बुक वैल्यू भी गिवन है, यानी कि जब वो परचेज किया गया होगा तो उसकी हमने कितने अमाउंट में उसे परचेज किया था 4 लाख रुपीस में. तो इसका फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है कब, जब आपकी क्या आपको उसकी मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है. इस केस में हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो हमने इन्वेस्टमेंट जितने की खरीदी थी उतने की ही मार्केट वैल्यू होगी. तो उस केस में क्या होगा, हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ है, तो पूरा का पूरा रिजर्व क्या है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में. तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो फर्स्ट केस में आपकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू समर्स कैपिटल अकाउंट. तो इनको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 60,000 ओल्ड रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. तो कितना कितना मिलेगा हर पार्टनर को, फाइंड कर लेते हैं. 60,000 का 1/3, डेट मीन्स हर पार्टनर को कितना अमाउंट मिलेगा 20,000, क्योंकि ये क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉफिट्स को. तो ये जो रिजर्व्स का अमाउंट है ये भी इनमें क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि नितिन को कितना मिलेगा 20,000, नितिन की कैपिटल होगी 20,000 क्रेडिट. सिमिलरली तरुण और समर की भी 20,000 से ही क्रेडिट होगी. तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, Nitin's capital account credit 20,000 and Tarun and Samar's capital account credit by rupees 20,000. सेकेंड केस क्या बोल रहा है क्वेश्चन का,
व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज ₹4 लाख, यानी उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 4 लाख रुपीस है, और उसकी बुक वैल्यू क्या है, वो भी 4 लाख रुपीस है, यानी हमें क्या है, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। उस केस में क्या होगा, उस केस में भी क्या होगा कि जो रिजर्व्स का पूरा अमाउंट है वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या है, सेम एंट्री ही पास होगी जो हमने क्या है फर्स्ट केस में पास की थी, ये वाली। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 60,000 to Nitin's capital account, to Tarun's capital account, to Samar's capital account for ₹20,000। तो चलो थर्ड केस की तरफ चलते हैं। थर्ड केस बोल रहा है when its market value is ₹4,24,000, यानी कि क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई है। जो इन्वेस्टमेंट हमने 4 लाख रुपीस की खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू क्या है, 4,24,000 हो गई है, यानी कि हमें क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है 24,000 रुपीस का। तो ये क्या है, ये हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट होगा, और करंट ईयर का प्रॉफिट किस अकाउंट में जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। तो पहले हम उसकी एंट्री पास करेंगे, फिर उस प्रॉफिट को क्या है, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि जब हम ये बैलेंस शीट क्लोज कर रहे हैं, उससे पहले बैलेंस शीट क्लोज करते वक्त जो पार्टनर्स जिस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसी रेशियो में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तब पार्टनर्स किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो ये प्रॉफिट भी उन्हें क्या है, इक्वली ही मिलेगा। तो सेकेंड केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके रिजर्व का अमाउंट था वो आप क्या है, पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। उस केस में क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, कितने का हमने रिजर्व क्रिएट किया था, 60,000 रुपीज का, ये सारे पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स कौन कौन है, टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू समर्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट मिल जाएगा, हमने फाइंड किया था ना, 60,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि सबको क्या मिलेगा, 1/3 पार्ट मिलेगा 60,000 का, डेट इज 20,000 रुपीज। तो आपके थर्ड केस में फर्स्ट एंट्री तो यही पास होगी। ये आपने क्या है, जो आपने रिजर्व क्रिएट किया था उसे सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकेंड थिंग आपको क्या बताइए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है, और कितनी हो गई है, 4,24,000 रुपीज, यानी कि 24,000 को आपका क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो करंट ईयर के प्रॉफिट को हम किस अकाउंट के थ्रू शो करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होती है, असेट होती है, एंड असेट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एंड जब असेट इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। इसलिए एंट्री क्या बनी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसको पास कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। कितने का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 24,000 का, क्योंकि हमारी बुक वैल्यू क्या थी, 4 लाख रुपीस, एंड मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, 4,24,000। 4,24,000 माइनस 4,24,000, डेट मीन्स हमें 24,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ये हमने रिवैल्यूएशन में क्या ट्रांसफर किया है, प्रॉफिट ट्रांसफर किया है। अब फर्दर क्या होगा, ये प्रॉफिट भी सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा। तो प्रॉफिट अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डेट मीन्स पार्टनर्स की कैपिटल क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके ओल्ड रेशियो में। सो द एंट्री इज, ये क्या है, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000 से टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू समर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट हो रहा है 24,000 का, ये इन्हें किस रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो में, यानी कि इक्वली मिलेगा।
यानी कि 24,000 का 1/3 ही सबको मिलेगा। यानी कि सबको प्रॉफिट कितना मिलेगा? 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज से सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। ये हुई आपकी ये वाली जर्नल एंट्री भी कंप्लीट। आई होप आपको ये थर्ड वाला केस भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलो मूव करते हैं अपने फोर्थ केस की तरफ। फोर्थ केस में क्या गिवन है? व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज रुपीज 3,70,000। अब आप देखोगे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो गई है। कितने रुपीज से? 30,000 रुपीज से, क्योंकि जब हमने परचेज की थी तब उसकी वैल्यू क्या थी? 4 लाख रुपीज, और अब वैल्यू क्या हो गई है? 3,70,000। यानी कि हमें कितने का लॉस हो रहा है? 30,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। और हम इस लॉस को किससे सेट ऑफ करेंगे? अपने रिजर्व से सेट ऑफ करेंगे। 60,000 का रिजर्व है, 30,000 का लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले क्या है? लॉस सेट ऑफ होगा 30,000 का, और जो रिमेनिंग 30,000 है वो क्या है? सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हमारी बुक वैल्यू कितनी थी? 4 लाख रुपीज एंड मार्केट वैल्यू इज 3,70,000। डेट मीन्स हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने रुपीज से डिक्रीज हो गई है? 30,000 से। तो हम रिजर्व से कितना लॉस सेट ऑफ करेंगे? 30,000। आपको पता है ना इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है? असेट होती है, एंड जब असेट की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो ये हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट वाला लॉस सेट ऑफ कर दिया। अब हमने जो हमारा रिजर्व था वो हमने कितने का बनाया हुआ था? 60,000 रुपीज का, बट हमें लॉस 30,000 का ही हुआ है। अभी भी क्या है? 30,000 रिजर्व्स में रिमेनिंग है, तो वो 30,000 रेशियोज चेंज होने से पहले क्या किए जाते हैं? सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा? 30,000 से, क्योंकि अब सिर्फ कितने बचे? 30,000 बचे। 30,000 का तो लॉस सेट ऑफ हो चुका है। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं हमारे? 3 पार्टनर। तो क्या होगा? टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू समर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। एंड इनका ओल्ड रेशियो क्या गिवन है? इक्वली। डेट मीन्स सबका ओल्ड रेशियो क्या है? 1/3। यानी 30,000 का 1/3 ही क्या है? सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 30,000 का 1/3 क्या आ जाएगा? 10,000। डेट मीन्स नितिन का कैपिटल अकाउंट भी 10,000 रुपीज से क्रेडिट होगा, एंड तरुण एंड समर का भी। ये आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट। और अगर आपको इसकी कंपाउंड एंट्री करनी है तो कंपाउंड एंट्री कैसे करते हैं बताइए मुझे। कंपाउंड एंट्री करने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों एंट्रीज को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए दोनों एंट्रीज में क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक में 30,000 से और इसमें भी 30,000 से। तो हम दो बारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बारी डेबिट करेंगे और इन दोनों सम का क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए? 60,000 से। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से? 60,000 से। फिर सेकंड क्या हो रहा है? फर्स्ट वाली एंट्री में देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो सेम वही लिख देंगे हम, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कितने अमाउंट से? 30,000।
तो हमारी फर्स्ट एंट्री का तो हम दोनों चीजें लिख चुके हैं। फिर हम अपनी सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री में हम इसकी एंट्री पास कर चुके हैं, इसी में हम ऐड ऑन करके सम दिखा चुके हैं, तो ये तो नहीं करेंगे दोबारा। ये वाली एंट्रीज क्या है, क्रेडिट होंगी। तो क्या आ जाएगा, टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू समर्स कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट मिला था सबको, 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, तो सबको कितना मिलना है, 10,000 रुपीज। तो वही सेम अमाउंट हम यहां इस एंट्री में लिख देंगे। तो ये आपकी कंपाउंड एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब आप देखेंगे आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस क्या है, सेम आ रहा है। डेबिट भी आप 60,000 से कर रहे हैं एंड क्रेडिट भी 60,000, 30 + 10 40, 50 एंड 60। तो ये आपकी कंपाउंड एंट्री भी हो गई है। अगर आप डायरेक्ट कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं सो वेल एंड गुड, बट आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप क्या है, ये सिंगल सिंगल एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन करेक्ट ही होगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, आपकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 3,10,000 रुपीज एंड आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या थी, 4 लाख रुपीज। दैट मीन्स आपको लॉस कितना हो रहा है, 4 लाख माइनस 3,10,000, 90,000 का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और आपने रिजर्व्स कितने के क्रिएट किए थे, सिर्फ 60,000 के। दैट मीन्स आपको क्या हो रहा है, कितना एक्सेस लॉस हो रहा है, 30,000 का एक्सेस लॉस हो रहा है, जिसके लिए आपने रिजर्व्स नहीं क्रिएट किए हैं। तो ये जो 30,000 है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करंट ईयर का लॉस हो जाएगा। एंड करंट ईयर का लॉस हम किस अकाउंट में शो करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। हम सबसे पहले जो लॉस होता है उसे किससे सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, अपने रिजर्व से। तो यानी कि सबसे पहले क्या डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट आपकी कितने अमाउंट से डिक्रीज हो रही है, 90,000 रुपीज से। एंड आपने रिजर्व कितने का क्रिएट किया है, सिर्फ 60,000 का। यानी कि आपका क्या है, क्रेडिट में 90,000 है, डेबिट में 60,000 है। डेट मीन्स आपको क्या हो रहा है, 30,000 का एक्सेस लॉस हो रहा है इस ईयर। और करंट ईयर का लॉस किस अकाउंट से शो करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। और ये आप क्या शो कर रहे हैं, ये आप शो कर रहे हैं करंट ईयर का लॉस। कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे हम बताइए, 30,000 से। 60 + 30 मिला के कितना होगा, 90,000। तो ये 90,000 का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। फिर फर्दर हम क्या करते हैं, ये जो लॉस है ये क्या है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसकी एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स में लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। डेट मीन्स उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। तो एंट्री क्या बनेगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ही, क्योंकि ये करंट ईयर का लॉस है और अभी तक क्या है, न्यू रेशियो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो ये लॉस है वो भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सेकेंड एंट्री क्या पास करेंगे हम, नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट समर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमने किस चीज की एंट्री पास की है, लॉस ट्रांसफर करने की। और किस रेशियो में हम लॉस ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना लॉस हो रहा है, 30,000 रुपीज का। एंड इनका ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो यानी कि 1/3 ही सब क्या करेंगे, लॉस बियर करेंगे। दैट मीन्स 10,000।
10,000 से सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई कंप्लीट। आई होप आपको सारे केसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज Anu, Manu, Sonu and Rohan were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 1:2:1:2. With effect from 1st April 2023, they decided to share profits and losses in the ratio of 2:4:1:3. That means ये आपको given है आपका old ratio and this is new ratio. Their balance sheet showed general reserve of rupees 90,000. The goodwill of the firm was valued at 4,50,000. Pass necessary journal entries for the above on account of change in profit sharing ratios. यानी कि रेशियोज के चेंज होने से पहले आपको क्या करने हैं, ये सारी चीजें क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। आपको जनरल रिजर्व भी एंड गुडविल भी, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री भी आपको पास करनी है। Now next move to question number 19. Anu, Manu, Sonu and Rohan were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 1:2:1:2. With effect from 1st April 2023, they decided to share profits and losses in the ratio of 2:4:1:3. Their balance sheet showed general reserve of rupees 90,000. Goodwill of the firm was valued at 4,50,000. डेट मीन्स जो पार्टनर्स है वो क्या कर रहे हैं, अपने रेशियोज चेंज करने का डिसाइड कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया रेशियोज चेंज होने से पहले जो सारे रिजर्व्स है वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये जनरल रिजर्व को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे पार्टनर्स में। देन नेक्स्ट थिंग आपको क्या दिए, जो गुडविल है फर्म की उसकी वैल्यू क्या है 4,50,000। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे होती है, कौन सी गुडविल है, ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। अगर गिवन रहता गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स तो हम क्या मानते, वो कौन सी गुडविल है, परचेज्ड गुडविल। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया, तो ये कौन सी गुडविल है, आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल के केस में आप कभी भी गुडविल अकाउंट क्या है अराइज नहीं करते हैं। उसकी आप एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, आपका जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्या करता है, कंपनसेट करते हैं। डेट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना होगा, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस करना है, पहले आपको वो फाइंड करना होगा। देन आप गुडविल की क्या है एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो बेसिक इन्फोस दिए वो नोट डाउन करेंगे। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर, अनु, मनु, सोनू एंड रोहन। इनके ओल्ड रेशियो क्या गिवन है हमें, 1:2:1:2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6। डेट मीन्स अनु का शेयर कितना हो जाएगा 1/6, मनु का 2/6, सोनू का 1/6 एंड रोहन का 2/6। एंड इन्होंने अब क्या डिसाइड किया है कि ये रेशियोज को चेंज करेंगे और अब से 2:4:1:3 रेशियो में अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनका सम क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 + 1 7, 7 + 3 10। तो अनु का शेयर हो जाएगा 2/10, मनु का 4/10, सोनू का 1/10 एंड रोहन का 3/10। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, कौन से पार्टनर को गेन हो रहा है एंड कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद हम अपनी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो सबसे पहले अनु का फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं मैंने बताया है, ओल्ड शेयर में से आप अपने न्यू शेयर को माइनस करके देखेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है डेट मीन्स वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अनु का ओल्ड शेयर क्या है 1/6, न्यू शेयर इज 2/10। 6 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 30। डेट मीन्स 6 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स में। 10 के टेबल में 3 टाइम्स में, 5 - 6/30।
ये आ जाएगा -1/30। डेट मीन्स अनु क्या कर रही है, अनु को सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है, अनु गेन कर रही है क्योंकि हमें क्या मिली है, नेगेटिव वैल्यू मिली है। डेट मीन्स उसका जो न्यू शेयर है वो उसके ओल्ड शेयर से ज्यादा है। तो क्या है, ये अनु का गेन आया है 1/30th शेयर। सो मनु का फाइंड करते हैं अब। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो मनु का ओल्ड शेयर कितना गिवन है, 2/6 एंड न्यू शेयर इज 4/10। सो 10 एंड 6 का एलसीएम लेंगे 30, 2 के टेबल में 6 के टेबल में 30 5 टाइम्स में, 10 के टेबल में 3 टाइम्स में। सो इट वुड बी 2 5 10, 4 3 12। इट वुड कम एज -2/30। इसका क्या मतलब है कि जो मनु है उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही। डेट मीन्स उसके न्यू शेयर की वैल्यू उसके ओल्ड शेयर की वैल्यू से ज्यादा है। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, 2/30th शेयर मनु का गेन है। अब सोनू का फाइंड करते हैं। सोनू का ओल्ड शेयर क्या गिवन है, 1/6 एंड न्यू शेयर इज 1/10। एलसीएम इज 30, 6 5 30, 10 3 30। So 5 minus 3/30, 2/30। इसकी सोनू की क्या वैल्यू आ रही है, 2/30, और कैसे आ रही है, पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है। डेट मीन सोनू क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। अब फाइंड करते हैं रोहन का। रोहन के ओल्ड शेयर की क्या वैल्यू दी है, 2/6 एंड न्यू शेयर इज 3/10। एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम इज 30, 6 के टेबल में 30 5 टाइम्स में, 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स में। सो 10 - 9/30। सो हम लिख देंगे रोहन को भी क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है। सो हमने सारे पार्टनर्स की क्या है, गेन और सैक्रिफाइस फाइंड कर लिए। 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं, कौन कौन, अनु और मनु, और 2 पार्टनर ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सोनू और रोहन। तो सबसे पहले हम गुडविल की एडजस्टमेंट कर लेते हैं क्योंकि हमने क्या है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर फाइंड कर लिए। तो गुडविल फर्म की कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, गुडविल ऑफ द फर्म इज 4,50,000। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले हम कंपनसेशन अमाउंट फाइंड करते हैं कि कौन सा पार्टनर को कितना देना है, कौन किसको कंपनसेट करेगा, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। तो कंपनसेशन अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन अमाउंट इज इक्वल टू गुडविल मल्टीप्लाई शेयर गेन्ड। तो कौन कौन से पार्टनर गेन कर रहे हैं, अनु और मनु को गेन हो रहा है ना, तो अनु और मनु ही कंपनसेट करेंगे। तो अनु कितना कंपनसेट करेगी, पहले ये फाइंड कर लेते हैं। गुडविल क्या है, 4,50,000 एंड अनु को कितना गेन हो रहा था, 1/30। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 3, 3 5 15, 15,000। तो अनु कितना कंपनसेट करेगी, 15,000 एंड मनु कितना कंपनसेट करेगी वो भी फाइंड करते हैं। गुडविल इज 4,50,000 एंड मनु को गेन हो रहा है 2/30। सो ये कट जाएगा, 15,000 आ जाएगा, 15,000 2 30,000। That means अनु कंपनसेट करेगी 15,000 एंड मनु कंपनसेट करेगी 30,000। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सिर्फ एक पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसे उतना ही तो अमाउंट मिलेगा ना गुडविल के कंपनसेशन का। तो चलो हमें वो भी फाइंड करना होगा। तो सोनू कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2/30। दैट मीन्स सोनू को कितना कंपनसेशन मिलेगा, गुडविल का 2/30 पार्ट। सिमिलरली रोहन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/30। दैट मीन्स रोहन को कितना मिलेगा, गुडविल का 1/30 पार्ट। तो हमें सेक्रीफाइस अमाउंट्स भी निकालने होंगे पहले, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में क्या था, भले ही 2 पार्टनर गेन कर रहे हो बट सेक्रीफाइस अभी तक एक ही कर रहा था। हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए तो उनमें क्या होता था, हम सिर्फ गेनिंग पार्टनर का कंपनसेशन अमाउंट निकाल लेते थे, उन्हें कितना देना है, और सारा का सारा क्या है हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिल जाता था। बट इस केस में क्या है, दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उनको क्या है अलग अलग
पार्ट ऑफ शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हमें पहले फाइंड करना होगा कि किस पार्टनर को कितना कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा। तो चलो फाइंड करते हैं सोनू और रोहन का भी कि उन्हें कितना कंपनसेशन अमाउंट रिसीव होगा। तो सोनू का फाइंड करते हैं पहले। सोनू को कितना अमाउंट रिसीव होगा? गुडविल है 4,50,000 की एंड सोनू सेक्रीफाइस कर रहा है उसका 2/30th पार्ट। तो ये आ जाएगा 15,000 एंड 15,000 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 30,000। तो सोनू को कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए? 30,000। एंड अब निकाल लेते हैं रोहन का। तो गुडविल है 4,50,000 एंड रोहन सेक्रीफाइस कर रहा है 1/30th पार्ट। तो ये हम कैंसिल करेंगे तो हमें पता है 15,000 अमाउंट मिलेगा। दैट मीन्स रोहन को कितना कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा? 15,000। तो जर्नल एंट्री क्या बताई है मैंने, क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो अनु और मनु है वो क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। और अनु को कितना कंपनसेट करना है? अनु 15,000 कंपनसेट करेगी और मनु 30,000 कंपनसेट करेगा। सिमिलरली सोनू और रोहन को क्या है? कंपनसेशन रिसीव होगा। सोनू को 30,000 एंड रोहन को 15,000। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय ₹15,000, मनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय ₹30,000 एंड सोनू एंड रोहन के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। सोनू का 30,000 से, रोहन का 15,000 से। तो जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। चलो अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय ₹15,000, मनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय ₹30,000 एंड सोनू और रोहन का क्या करना है? क्रेडिट करना है, क्योंकि ये क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। टू सोनूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय ₹30,000 टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय ₹15,000। ये हो गई आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। अब हम जनरल रिजर्व की एंट्री पास करेंगे। तो जनरल रिजर्व किस रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है? आपको मैंने बताया था ना, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। सो आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन है 90,000 रुपीज के। तो जनरल रिजर्व किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? ओल्ड रेशियोज में। तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उससे क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और जब पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो एंट्री पास करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बाय ₹90,000 टू अनुज कैपिटल अकाउंट टू मनुज कैपिटल अकाउंट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या गिवन है क्वेश्चन में? 1:2, 1:1. तो सबसे पहले अनु का फाइंड कर लेते हैं। कितना रिजर्व है? 90,000 रुपीज का। एंड अनु का शेयर क्या बनेगा? 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6। डेट मीन्स अनु का क्या शेयर बनेगा? 1/6। सो 6 से इसको कैंसिल करेंगे। 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30। इट इज 15,000। डेट मीन्स अनु का कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा? 15,000। अब फाइंड करते हैं हम मनु का। मनु का शेयर क्या बनेगा? 2/6। तो हम क्या फाइंड करेंगे? 90,000 का 2/6। 6 से कैंसिल हो जाएगा 15,000।
15,000 टू ज़ा 30,000, तो मनु को कितना रिसीव होगा? 30,000। अब फाइन करते हैं सोनू का। सोनू का शेयर क्या है? 1/6। सेम जो अनु को रिसीव हुआ है वही क्या है? सोनू को भी रिसीव हो, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयर है वो क्या है? सेम ही है। तो हम अगर 90,000 का 1/6 फाइन करेंगे हमें कितना मिलेगा? 15,000। तो सोनू की कैपिटल अकाउंट भी 15,000 से क्रेडिट हो जाएगी। सिमिलरली रोहन का और मनु का क्या है? प्रॉफिट शेयर सेम है, 2/6 2/6। तो रोहन को भी कितना रिसीव होगा? 90,000 का 2/6, इट वुड बी 30,000। सो यहाँ आपका जनरल रिजर्व की एंट्रीज भी कंप्लीट होती हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। That's it for today's video. We will complete the entire accountancy journey together on this channel. So hit the like button and stay connected by subscribing and don't miss the upcoming videos. Thank you for watching.